दोस्तों, एसआईपी या लमसम 2026 में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? खासकर आप एक नए इन्वेस्टर्स हैं और आप 2026 में इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, एसआईपी या लमसम? वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक कंडीशन देता हूं कि इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। पहला ऑप्शन कि अगले 10 साल के लिए 12 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किसी एक म्यूचुअल फंड, और सेकंड ऑप्शन सेम म्यूचुअल फंड में अगले 10 साल के लिए पर मंथ 10,000 का एसआईपी इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? लमसम 12 लाख का या पर मंथ 10,000 यानी 10 साल में सेम 12 लाख का एसआईपी इन्वेस्टमेंट? आपको क्या लगता है इन दोनों में से 10 साल बाद कौन ज्यादा रिटर्न देगा? शायद आपको नहीं पता कि इन दोनों में 10 साल बाद रिटर्न का फर्क 10 से 15 लाख की होगी। यानी इन दोनों में से एक ने 10 साल बाद 10 से 15 लाख का एक्स्ट्रा रिटर्न देगा दूसरे से। बट सवाल ये है कि वो 10 से 15 लाख का एक्स्ट्रा रिटर्न कौन देगा? ये लमसम इन्वेस्टमेंट या ये एसआईपी इन्वेस्टमेंट? कोई कहता है कि एसआईपी से ज्यादा रिटर्न मिलती है, तो कोई कहता है कि लमसम ज्यादा रिटर्न देती है। बट कौन सी बात सही है? आज हम इसका पूरा खुलासा करेंगे और ये लमसम एंड एसआईपी की पूरी सच्चाई जानेंगे। ये एसआईपी एंड लमसम के बारे में अच्छे से जानने के लिए या समझने के लिए आपको मेनली ये 4 चीजों के बारे में जानना होगा। इस वीडियो में आपको मिलेगा रियल एग्जांपल, यानी ये एसआईपी एंड लमसम दोनों के बीच रियल एग्जांपल हम देखेंगे। सेकेंड, 10 साल की रिटर्न कंपैरिजन, यानी ये लमसम एंड एसआईपी के बीच 10 साल की रिटर्न को कंपेयर करेंगे। थर्ड में हम जानेंगे मार्केट क्रैश टेस्ट। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट क्रैश टेस्ट में हम जानेंगे कि जब मार्केट क्रैश करती है तब लमसम और एसआईपी दोनों में से कौन सेव होता है और कौन आपके पैसों को लॉस होने से बचाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट क्रैश में आपका पैसा जितना कम लॉस होगा, अंत में आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एंड फोर्थ पार्ट में हम जानेंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेथड फॉर यू। आपके इनकम एंड गोल के हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। एंड वीडियो की एंड में यानी फिफ्थ पार्ट में हम और एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानेंगे कि अगर आप एसआईपी एंड लमसम दोनों में एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं हाइब्रिड मॉडल के थ्रू सेफली, तो वो कैसे इन्वेस्ट करना है, जिसको हम यूनिक एंड प्रो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं, जहां आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर 10 साल की पीरियड में 5 से 7 लाख का एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं, वो भी एकदम लो रिस्क में। तो चलिए हम इन पांचों पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ब्रीफली हम ये जानेंगे कि ये एसआईपी एंड लमसम है क्या। एसआईपी का सिंपल सा मतलब कि हर महीने छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना, चाहे वो स्टॉक्स हो सकता है या म्यूचुअल फंड। मान लो किसी एक म्यूचुअल फंड में आप मंथली छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, उसको ही एसआईपी कहते हैं। एग्जाम्पल, मंथली 2,000 रुपया, आप मंथली 500, 1000, 5,000 आप जितना सक्षम उतना डाल सकते हैं। एसआईपी में थर्ड जो फीचर होता है कि एसआईपी बहुत एक इजी ऑप्शन है, हर एक के लिए ये पॉसिबल है। खासकर जिन लोगों का इनकम बहुत ही लो है या मीडियम है, उनके लिए एसआईपी मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आपके पास मंथली लो इनकम है, यानी आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो आप मंथली 500, 1000 या 2000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एसआईपी का सबसे खास बात कि एसआईपी में मार्केट टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं है। यानी ये मार्केट टाइमिंग का मतलब क्या है कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रहा है, चाहे वो मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम एसआईपी कर सकते हैं। आपको मार्केट की सिचुएशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एसआईपी में एवरेजिंग होता है। और ये एवरेजिंग क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखते हैं कि ये लमसम क्या है। लमसम का सिंपल सा मतलब कि एक बार में किसी एक फंड में या स्टॉक्स में एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। एग्जांपल कि आप किसी एक फंड में एक साथ 5 लाख रुपया आज इन्वेस्ट करेंगे, उसको ही लमसम कहते हैं। आप चाहे 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आपका जितना सक्षम, आपका जो मर्जी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम लो इनकम वालों के लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि एक साथ एक ह्यूज अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और लो इनकम वालों के लिए ह्यूज अमाउंट एक साथ इकट्ठा करना थोड़ा सा टफ है। लमसम में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट को टाइमिंग करना पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लमसम की, वरना आपका पैसा लॉस हो सकता है, ह्यूज लॉस हो सकता है। तो आसान भाषा में कहा जाए कि लमसम करने के लिए आपको मार्केट को टाइमिंग करना, यानी मार्केट को सिचुएशन को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि जिन लोगों के पास शेयर मार्केट के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, उन लोगों ने लमसम में इन्वेस्ट करके ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। ये तो हो गया ये एसआईपी एंड लमसम का बेसिक डिटेल्स एंड डिफरेंस। अब हम देखेंगे ये एसआईपी एंड लमसम में रिटर्न का कंपैरिजन कैसा है। इस पार्ट में हम लमसम एंड एसआईपी के बीच 10 साल की रियल रिटर्न कंपैरिजन को देखेंगे। ये है राहुल, ये एक लमसम इन्वेस्टर, और ये है रोहित, एक एसआईपी इन्वेस्टर। दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है। राहुल ने क्या किया? राहुल ने 12 लाख का लमसम किया, यानी एक फंड में एक साथ 12 लाख इन्वेस्ट किया। और रोहित ने सोचा कि उन्होंने भी पर मंथ 10,000 रुपया का एसआईपी करेंगे, यानी 10 साल में 12 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा।
तो रोहित ने सेम फंड में पर मंथ 10,000 का SIP किया। दोनों का फंड सेम है तो रिटर्न भी सेम है, एवरेज रिटर्न 13%। 10 साल बाद देखा गया कि राहुल का लामसम जो इन्वेस्टमेंट उसका 10 साल बाद टोटल वैल्यूएशन होगा 37 लाख और रोहित का जो SIP 10 साल में 12 लाख का वो 10 साल बाद होगा 25 लाख। आप इजीली ये देख सकते हैं कि लामसम एंड SIP के बीच सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर रिटर्न का डिफरेंस 12 लाख का, जो मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था। बट वेट कीजिए, आप ये रिटर्न का डिफरेंस देखकर आराम से किसी फंड में लामसम मत करिए, क्योंकि यहाँ मैंने आपको जो कंपैरिजन दिखाया वो सिर्फ एक स्टेबल मार्केट और राइजिंग मार्केट में है। लेकिन क्या रियल में ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होता है। तो इस कंपैरिजन से क्या कंक्लूजन निकला कि जब मार्केट एक स्टेबल या राइजिंग रिटर्न देता है तब लामसम बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, SIP से कई गुना ज्यादा रिटर्न देता है। बट क्या ये सच में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट की हिस्ट्री को चेक करेंगे या एनालिसिस करेंगे तो आपको एक चीज क्लियरली दिखाई देगा कि हर 10 साल की पीरियड में शेयर मार्केट में एटलीस्ट एक बार डाउनफॉल आई है, यानी एटलीस्ट एक बार शेयर मार्केट नेगेटिव रिटर्न दिया। कई बार देखा गया कि एक से ज्यादा टाइम्स नेगेटिव रिटर्न दिया। जैसे कि अगर हम लास्ट 10 साल की यानी 2016 से 2025 का एनालिसिस करेंगे इस टाइम पीरियड को, तो आपको एक चीज क्लियरली नोटिस होगा कि 2016 से 2025 के बीच शेयर मार्केट में 3 बार क्रैश आई है, यानी डाउनफॉल आई है। 2016 में 26% शेयर मार्केट नीचे गया, 2020 में यानी कोरोना के टाइम 40% नीचे गया एंड 2024-25 में यानी इस साल में शेयर मार्केट 13% नीचे गया। और ये सिर्फ 2016 से 2025 की कहानी नहीं है, हर 10 साल की पीरियड में 1 से 2 बार क्रैश आना लगभग तय है। अब आप पूछेंगे तो क्या लोग लामसम नहीं करते? ऑब्वियसली करते हैं। उसके लिए मार्केट को टाइमिंग करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लामसम करते टाइम मार्केट को ठीक से नहीं टाइमिंग कर पाए तो आपका लॉस होना या लो रिटर्न मिलना लगभग तय है, मैं तो कहूंगा 100% तय है। बट SIP में मार्केट टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि SIP में एवरेजिंग काम करती है, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ये मार्केट टाइमिंग एंड एवरेजिंग क्या है वो भी मैं आपको एक आसान एग्जांपल के साथ समझाऊंगा अभी क्या अभी। आप इमेजिन करिए आपने फरवरी 2020 में किसी एक म्यूचुअल फंड में 12 लाख का लामसम किया, ठीक कोरोना के टाइम। और सभी को पता है कि मार्च 2020 फिक्स नेक्स्ट मंथ में शेयर मार्केट में 38% क्रैश आया था। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि ये 12 लाख का 38% लॉस कितना होता है। कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि 12 लाख का 38% का मतलब 4.5 लाख। ये 4.5 लाख क्या है? एक ही मंथ में आपका लॉस। इसके ठीक ऑपोजिट में आप और एक चीज इमेजिन कीजिए कि आप सेम फंड में सेम फरवरी 2020 में एक SIP प्लान चालू किया था। वो SIP प्लान था मंथली 10,000 रुपया का, और मार्च में 38% क्रैश आया। 38% क्रैश यानी 10,000 का 38% नुकसान। 10,000 का 38% होता है 3,800 रुपया। ये आपका लॉस, और यहाँ आपका लॉस कितना हुआ? 4.5 लाख के आसपास। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ अमाउंट ज्यादा है तो लॉस ज्यादा है, यहाँ अमाउंट कम है तो लॉस कम है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो लॉस हुआ ये एक साथ हुआ, एट ए टाइम हुआ। इस लॉस को रिकवरी करने के लिए को पता है कितना प्रॉफिट कमाना होगा आपको? आइए वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके समझाता हूँ। 12 लाख का 4.5 लाख लॉस होने के बाद आपके पास बचता है 7.5 लाख, और SIP में लॉस होने के बाद आपके पास है 6,000 के आसपास, लगभग 6,000 मान लो 6,200 है। आइए मैं आपको एक सिंपल ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा कि इस लॉस को रिकवर करने के लिए आपको कितना % प्रॉफिट कमाना होगा, और SIP एंड लमसम के भी कौन जीतेगा। ये है वो मार्केट क्रैश टेस्ट ग्राफ। यहाँ बहुत कुछ लिखा है, आइए मैं आपको एक एक करके एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। मान लो ये जो टॉप है, इस डेट में आपने यानी फरवरी 2020 में आपने 12 लाख इन्वेस्ट किया, और ठीक नेक्स्ट मंथ में यानी मार्च 2020 में 38% मार्केट में क्रैश आया। ये 12 लाख का 38% का मतलब मैंने पहले का 4.5 लाख का लॉस। आफ्टर लॉस आपके पास जो अमाउंट है फंड में वो है 7.5 लाख। क्या आपको पता है इस 7.5 लाख को फिर से इस लेवल पर यानी फिर से 12 लाख तक पहुंचने के लिए आपको कितना प्रॉफिट कमाना होगा? 7.5 लाख का 60% होता है 12 लाख, यानी ये 7.5 लाख का अमाउंट जब 60% प्रॉफिट कमाएगा तब जाकर फिर से 12 लाख होगा, यानी जो आपने इन्वेस्ट किया था। और 60% प्रॉफिट कमाने के लिए आपको एटलीस्ट 2.5 से 3 साल लगेगा। यानी अगर आपको इस 7.5 लाख के ऊपर हर साल 17% एवरेज रिटर्न मिला तब जाकर इस 7.5 लाख 3 साल बाद 12 लाख होगा, यानी 3 साल में आपको एक्चुअली 0 रिटर्न मिला। 3 साल बाद से आपको जितना रिटर्न मिलेगा 12 लाख के ऊपर आपको
अंत में जाकर उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आप इन 12 लाख को एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हर महीने 10,000 करके, तो इस 3 साल की पीरियड में मार्केट क्रैश होने के बाद भी आपको 1.2 लाख का प्रॉफिट मिलता और आपका टोटल अमाउंट होता 4.72 लाख। यानी इस 3 साल में आपने टोटल इन्वेस्ट किया 3.6 लाख, यानी 3,60,000, और उस 3,60,000 के ऊपर आपको प्रॉफिट मिला 1.2 लाख। और इस 3 साल के पीरियड में आपको लामसम से कितना प्रॉफिट मिला? 0 रुपया, 1 भी रुपया नहीं। बट ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, लामसम में आप एट ए टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए आपको एक साथ ह्यूज नुकसान झेलना पड़ता है, ह्यूज लॉस होता है। बट एसआईपी में आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं, यानी मान लो आप इस मंथ यहाँ इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट मंथ यहाँ इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट मंथ यहाँ इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट मंथ यहाँ, नेक्स्ट मंथ यहाँ, इसी तरह आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए एसआईपी में एक साथ लॉस नहीं होता है। अगर आप यहाँ से 2 साल पहले भी इन्वेस्ट करते तो भी आपको ह्यूज लॉस नहीं होता है, क्योंकि एसआईपी में एवरेजिंग काम करती है। ये एवरेजिंग क्या है? एवरेजिंग का मतलब सिंपल सा मतलब कि जब मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर तब मार्केट में डाउनफॉल है, यानी अगर आप डाउनफॉल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा यूनिट यानी एनएफी मिलेगा। अगर आप राइजिंग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कम यूनिट मिलेगा सेम अमाउंट के ऊपर। और आपको तो पता ही है कि ज्यादा यूनिट का मतलब अंत में ज्यादा रिटर्न, और कम यूनिट का मतलब अंत में कम रिटर्न। मान लो कि 1-2 साल की पीरियड है, आप इस यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ इन्वेस्ट, आप जितना राइजिंग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उतना कम रिटर्न मिलेगा, आप जितना डाउन में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मान लो यहाँ आपको 78% रिटर्न मिला, यहाँ 18%, यहाँ 19%, यहाँ आप जितना इन्वेस्ट करेंगे यहाँ 30% रिटर्न मिलेगा, यहाँ आपको 25%। इस तरह आप यहाँ मान लो आपको सेम 17% रिटर्न मिला। आप जितना उठती हुई मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे आपको कम रिटर्न मिलेगा, जितना डाउनफॉल में इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यहाँ आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसके बदले जो यूनिट मिला उसके ऊपर 17%, उसके बाद 18। इसी तरह आप देखेंगे हर एक मंथ में आपको अलग अलग यूनिट मिला और आपको अलग अलग रिटर्न मिला, परसेंट रिटर्न मिला, और अंत में इसको मिलाकर जो एवरेज रिटर्न होगा वो आपको मिलता है एसआईपी के थ्रू। बट लामसम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लामसम में आप एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं और जो लॉस होता है वो एट ए टाइम एक ही बार ही आपको वो लॉस झेलना पड़ता है। यहाँ से फिर से जब मार्केट क्रैश आएगा एसआईपी के से ज्यादा नुकसान लामसम वालों का होगा। बट एसआईपी वालों के लिए एक फायदा है कि क्रैश के टाइम यानी एकदम मार्केट जब बॉटम में आएगा तब उनका इन्वेस्टमेंट होगा, यानी हर महीने उन्होंने जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बॉटम में इन्वेस्ट होगा। और मैंने पहले कहा कि आप मार्केट की जितना बॉटम में यानी डाउनफॉल में इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसलिए अगर आप मार्केट को सही से टाइम कर पाए तो आपके लिए लामसम बेस्ट ऑप्शन है, सबसे ज्यादा रिटर्न सकता है। अब मान लो आप ये 12 लाख यहाँ इन्वेस्ट ना करके अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, एक बार सोचो कि इस 3 साल की पीरियड में, जस्ट 3 साल में आपका ये 12 लाख लगभग 1.5 गुना हो जाता। तो मार्केट क्रैश के बाद कैलकुलेशन किया निकला कि अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास मार्केट की अच्छा खासा नॉलेज है, आपको मार्केट टाइमिंग आता है, तो आपके लिए ऑब्वियसली लमसम बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आपके लिए एसआईपी ही बेस्ट ऑप्शन है, जहां लो रिस्क में आप एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे कि किसके लिए एसआईपी बेटर है और किसके लिए लमसम बेटर है। इस एनालिसिस को देखने के बाद आपको पता चलेगा आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। एसआईपी उन लोगों के लिए बेटर है जो लोग मंथली सैलरी वाले हैं और इनकम बहुत ही लो है। उन लोगों के लिए एसआईपी इसीलिए बेटर है क्योंकि इनकम के हिसाब से आप मंथली छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके इनकम बढ़ने के साथ साथ आप एसआईपी अमाउंट भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। सेकेंड, जो लोग मार्केट टाइमिंग नहीं जानते हैं, जिन लोगों के पास मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, कब मार्केट गिरेगा, कब मार्केट ऊपर जाएगा, ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है या प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए एसआईपी बेटर ऑप्शन है। थर्ड, जिन लोगों ने लो रिस्क लेना पसंद करते हैं, एकदम लो रिस्क में फ्रेश फी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एसआईपी बेटर ऑप्शन है। फोर्थ, जिन लोगों ने मार्केट डाउनफॉल में पैनिक करते हैं, उन लोगों के लिए एसआईपी इसलिए बेटर है क्योंकि मार्केट डाउनफॉल में एसआईपी से ज्यादा नुकसान नहीं होता है, इसीलिए उन लोगों के लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है। फिफ्थ, जिन लोगों ने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी हर महीने छोटा छोटा अमाउंट लेकिन लगातार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब समझते हैं कि लमसम किसके लिए बेटर है। जिन लोगों ने एक साथ एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक साथ 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन लोगों को मार्केट टाइमिंग आता है, जिन लोगों ने मार्केट टाइमिंग को जानते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट करना जिन लोगों के पास आता है, उन लोगों के लिए लमसम बेस्ट ऑप्शन है। थर्ड, जिन लोगों ने हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं, जब मार्केट में डाउनफॉल आता है, लमसम में एक ह्यूज लॉस आता है, तब जिन लोगों ने पैनिक को संभाल सकते हैं, जिन लोगों ने एक हाई रिस्क को संभाल सकते हैं, उन लोगों के लिए लमसम बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात,
ये लमसम की, कि जिन लोगों के पास मार्केट की एक अच्छा खासा नॉलेज है। क्योंकि जिन लोगों के पास मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है या फिर बहुत ही कम नॉलेज है, तो स्वाभाविक है कि उन लोगों को मार्केट टाइमिंग नहीं आता है, यानी उन लोगों ने ठीक से मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब आप बिना टाइमिंग के साथ लमसम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चांस है आपको या तो लो रिटर्न मिलेगा या फिर आपका पैसा डूबेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? अगर आप एक न्यू एंड इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको मार्केट टाइमिंग नहीं आता है, मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए एसआईपी ही बेटर ऑप्शन है। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आपके पास मार्केट के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज है, आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपके लिए, आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए लमसम बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप एक हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहते हैं, यानी ये एसआईपी एंड लमसम दोनों को मिलाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बट ये स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ना तो मैं आपको ये एडवाइस इन्वेस्ट करने के लिए दे रहा हूं। आप खुद रिसर्च करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। मेरे बातों पर विश्वास करके आंख बंद करके इन्वेस्ट मत करिए। वो स्ट्रेटेजी क्या है? आप आपका 70% अमाउंट को आप एक गोल सेट कीजिए, उस हिसाब से 70% अमाउंट को, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 70% अमाउंट को एसआईपी करिए, और बाकी 30% अमाउंट को आप एक सेविंग अकाउंट में रखिए। जब आप देखेंगे कि मार्केट में एटलीस्ट 10% गिरावट आई है, आप उस वक्त उस 30% अमाउंट को इन्वेस्ट करिए। इससे क्या होगा? आपको ज्यादा रिस्क लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको टाइमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। 2-3 साल में जब 10% गिरावट आएगा, तब आप उस 30% अमाउंट को इसलिए इन्वेस्ट किया ताकि वहां से आपको 1 से 2% एक्स्ट्रा रिटर्न मिले। ये सिर्फ 1% का मतलब, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 12 लाख का है तो अंत में आपको 5-7 लाख एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। आप कमेंट में ये जरूर बताइए कि ये एसआईपी एंड लमसम में से आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है, आप कहां इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहां इन्वेस्ट करेंगे, वो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।